हूँ रोहेल इंतखाब। आप हमारा शो देख रहे हैं, इसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई और आपकी मुलाकात हम मुख्तलिफ अलमनाई से करवाते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई उनका यूनिवर्सिटी का सफ़र कैसा गुजरा और करियर में अब वो क्या कुछ कर रहे हैं। आज के जो हमारे अलमनाई हैं उनका यूनिवर्सिटी का सफ़र बहुत खूबसूरत गुजरा। यूनिवर्सिटी की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शंस हों, बिज़नेस हो, हर जगह वो सफ़ा अव्वल हमें नज़र आए। और अगर हम करियर की बात करें तो माशाल्लाह रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। हम वेलकम करेंगे अली इमरान को, जो कि CEO हैं ज़ीकॉन एंटरप्राइजेस के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्रेनेड यूनिवर्सिटी। इमरान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच रोहेल भाई फॉर हैविंग मी। आप कैसे हैं? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कैसा चल रहा है सब, इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी आना, क्या फीलिंग्स आ गई, क्या बस देख के याद आया? आई गेस मैं ग्रेनेड आया हूँ तकरीबन वही आई ग्रेजुएटेड इन 2012 तो 10-12 साल बाद आया। तो जब आ रहे थे तो एक फ्लैशबैक था मेमोरीज का, सब वो याद था, जैसे क्लासेस के लिए आना, लेट हो जाना अक्सर, तो वो सब बस याद आ रहा था। सबसे मुलाकात भी, काफ़ी पुराना स्टाफ है माशाल्लाह अभी तक, तो सबसे मुलाकात भी है। सो इट्स गुड टू बी हियर। ग्रेनेड इज ऑलवेज लाइक अ सेकंड होम। ओके नाइस। अली भाई, रियल एस्टेट सेक्टर में आप माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। इकोनॉमी की सिचुएशन हमें पता है, मुल्क की जो है बड़ी अपसेट हुई हुई है। कैसा चल रहा है, हाल क्या है सेक्टर का, रियल एस्टेट का? ऑल ओवर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मतलब सभी सेक्टर्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं। रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के टाइम के बाद तो एक बहुत अच्छा एक बूम आया उसमें, जब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा काम हुआ कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी। अब चीज़ें इस तरह हैं कि जैसे मुल्क के हालात हैं उसी तरह ये सेक्टर भी डिस्टर्ब्ड है। आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जा चुका है, आपका जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिजिबिलिटीज़ नहीं बन रही हैं उस तरह से। बिल्डर्स और जो एजेंट्स हैं परेशान हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ तो मतलब जब तक ये आपकी कुछ इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होती है तब तक तो हम देख रहे हैं कि बस इसी तरह रहेगा। अली भाई, जब आप पढ़ रहे थे आपने सोचा था कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह से काम करेंगे, चीज़ें इतनी आसान आपके लिए हो जाएंगी? आपका इंटरेस्ट, मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में जब ये आप काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या कुछ आपने गैदर किया, क्या सोचा, क्या करना था, जॉब करनी थी, अपने लिए काम करना था, वो मुझे बताएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं रोहिल भाई, आई ऑलवेज थॉट रियल एस्टेट वाज द लास्ट रिजॉर्ट। मैं कहता था कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा, मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनूंगा। अच्छा। और पढ़ने के बाद इतना तो स्पेशली मैं कभी भी नहीं बनूंगा। लड़के नहीं कहते कि ये कुछ भी हो जाएगा, खाला की बेटी से शादी नहीं करनी, एंड में वही होता है। ये वही वाला था मेरे लिए, ये खाला की बेटी वाला रिश्ता था। लेकिन हुआ ये, मैं यहाँ मास्टर्स कर रहा था इन 2010। उसके साथ साथ मैं एक सऊदी कंपनी थी, मल्टीनेशनल थी, अल तवेर की। आई वॉज वर्किंग देयर मतलब एज एन असिस्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट। तो मुझे यही था कि मुझे अपना करियर इसी तरह कहीं कोई सेल्स मार्केटिंग या उसमें किसी मल्टीनेशनल के साथ चलना है। तो लेकिन होता ये है कि आपका वो कभी कभार ना वन डे डिसीजन होता है। तो मैं जॉब कर रहा था तो कुछ थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट गुड, तो उसमें हुआ ये कि बस वो मेरा एक दिन का डिसीजन था कि यार मुझे अब बस जॉब नहीं करनी है, कुछ भी करना है, जॉब नहीं करनी है। ये थॉट आया, ये थॉट है, और दैट वाज अ वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस, मतलब एक दिन का डिसीजन था वो। तो बस वो अल्लाह की तरफ से हुआ, वो किया। फिर मैंने कुछ DHA की तरफ वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अपने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पता ही नहीं चला। अब तो माशाल्लाह 12-13 साल हो गए। तो अब कहते हैं कि इसके अलावा शायद कोई दूसरा करियर ही ना हो। अब मज़ा भी आ रहा है आपको? मज़ा भी आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में आपका किस तरह से उठना बैठना, लोगों से मिलना, फ्रेंड सर्कल कैसा था, टीचर के साथ बॉन्ड कैसा था, यूनिवर्सिटी स्टाफ के साथ आपकी एसोसिएशन कैसी थी, कुछ इस तरह से बताएं। देखिए, ग्रेनेड का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो एक कैंपस लाइफ है ना वो ग्रेनेड में मिलती है। उसकी वजह यह है कि आप मतलब सबसे फेमिलियर होते हैं। ये नहीं कि जो लोग आपके साथ सिर्फ कोर्सेज में हैं या आप जिनके साथ क्लासेस ले रहे हैं या जिनके साथ आपका वैसे है, आप इतना मतलब यहाँ का एक अच्छा एटमॉस्फेयर था कि आप हर किसी को जानते थे, हर किसी से आपकी बात थी। वो आज भी उसका ये होता है कि वो लोग सब कोई ना कोई अपनी अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग उसमें है, तो फिर मुलाकात भी होती है। और ग्रेनेड में भी यही था कि ग्रेनेड में तो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम गुजारा। तो बहुत मज़ा आता था, मतलब वही क्लासेस, कैफेटेरिया, बैठना उठना, एक्टिविटीज़, और बस वो आपको जिस तरह आपको पता है यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, तो हमने मतलब कैंपस लाइफ अगर सबसे बेस्ट मैंने ऑल ओवर देखी है, अभी भी हम यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, तो वो ग्रेनेड की थी। आप ग्रेनेड की बात कर रहे थे, मुझे बताएं, मैंने सुना आपने स्टूडेंट बॉडी का इलेक्शन भी लड़ा है, वो क्या कहानी थी? जी 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 जी। और उसका कोई किस्सा ऐसा बताएं जो यादगार हो। यार वो रोहिल भाई सारी किस्से यादगार है उसके। इलेक्शंस आपको पता है कैसे होते हैं, और इलेक्शन कैंपेन दरअसल हुआ ये था कि आई गेस वो फर्स्ट टाइम था या बहुत टाइम बाद दोबारा से इलेक्शंस हो रहे थे, आई डोंट रिमेंबर, 2012।
तो उसमें वो स्टूडेंट बॉडी का जैसे SDC होता था, हाँ, अभी मेरे अभी ख्याल में भी same, SDC same, था, तो वो सईद ऐसा साहब ही का है। इनिशिएटिव था हाँ, कि वो इलेक्शंस कराए जाएं। हाँ, तो उसमें मैंने एज ए जॉइंट सेक्रेटरी कॉन्टेस्ट किया, तो मैं जीत गया था। जीत गए। तो हम लोग का तकरीबन वो उस वक्त ये था कि वो पैनल्स तो नहीं थे, लेकिन इंडिविजुअली वो, तो आपको पता है जो उसकी कैंपेन होती है, हाँ। उसमें फिर हम लोगों ने वो फन फेयर्स भी करवाए और वो कार शो भी हुए और वो हर कैंडिडेट लड़ाई झगड़ा कोई लड़ाई conflict। झगड़ा भी वो भी, लेकिन वो इलेक्शंस था Elections और का, वो बहुत एक हेल्दी हाँ, अच्छा हाँ, इलेक्शन था। और मतलब आप समझें कि जैसे इलेक्शन एक्टिविटीज होती हैं, हाँ। तो वो तो सबसे ज्यादा एक वो यादगार है। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग की जो वो बॉडी थी कौंसिल जो जीत के आई, हम लोग ने बीच ट्रिप भी ऑर्गेनाइज किया, एक क्रूज ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। नाइस, तो नाइस। बहुत अच्छे दिन थे वो, बहुत अच्छे दिन तो वो थे। ऑब्वियसली वो तो याद ही रह जाते हैं बंदे के। कितने साल का उस वक्त टेन्योर होता था? एक साल एक का? साल एक होता साल था, का। आई रिमेम्बर 1 साल होता था। ठीक है। तो हम लोग मतलब जब तक हम लोग ग्रेजुएट हुए तब तक हम लोग का टेन्योर था, फिर उसके बाद दोबारा होते रहे इलेक्शंस और आई गेस आज तक हो रहे हैं। अली, पढ़ाई में आप कैसे थे बताएं? क्लासेस बंक करते थे या क्लासेस लेते थे या क्या क्या सिचुएशन क्लासेस थी? बंक करने के तो एक हम लोग के मुझे वो याद है, तुराबी साहब एक हम लोग के इकोनॉमिक्स के टीचर होते थे। हाँ। तो आपको पता है कि 2 एब्सेंट से वो ज्यादा हो जाएं तो आपको ओ, पेपर नहीं दे पेपर सकते आज थे भी और यही वो सब है ग्रेनेड की। मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन पॉलिसी एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट थी बहुत उस strict वक्त और भी। हाँ। बहुत वो कर्नल साहब होते थे और वो अभी भी सेम हाँ, सेम। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। अब तो कैमरे से मॉनिटर किया जाता है अच्छा, बच्चों को। अब अच्छा, तो हम लोग के जलील टाइम में ये नहीं था। हम लोग के टाइम में वो ये था कि वो एक स्टार्टिंग में पहले हाफ टाइम, वो उससे पहले एक आते थे वो अटेंडेंस लेने, हाँ, और हाँ। सेकंड में फिर अभी आते भी थे। ऐसा ही है। तो वो क्लास थी संडे को सुबह 9 बजे की क्लास होती थी उनकी। अब आपको पता है वीकेंड नाइट सुबह, संडे और सुबह कौन इतवार उठ को स्ट्रेट मुझसे स्टार्टिंग की 5-6 क्लासेस मिस हो गई। ओ अच्छा, मेरे दोस्त थे तो कोई अटेंडेंस वगैरह कभी लगा दिया करता था। हाँ। तो खैर मैं जब 5-6 क्लासेस बाद आया तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला फ्रॉम वेयर डिड यू इमर्ज, तुम कौन हो? मैंने कहा सर मेरी अटेंडेंस 5-6 क्लासेस का मतलब ये कि 2 क्लासेस के बाद मिड टर्म एग्जामिनेशन। कोर्स ही ऐसा था। अच्छा, इकोनॉमिक्स मुझे लगता है बहुत बोरिंग था। हाँ। तो मुझे जब उन्होंने अटेंडेंस शीट देखी, अटेंडेंस भी इसकी है, तो मुझे बोला आई गेस आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं इस क्लास में। तो वो मतलब आपको पता है कि वो जैसे क्लासेस बंक करना तो वो 1-2 कर सकते थे, उसके बाद तो इशू होता था क्योंकि एग्जाम नहीं देने देंगे या कुछ इस तरह का। लेकिन वो जो क्लासेस के बीच का वो जो सब एक जो यूनिवर्सिटी लाइफ में सबका होता है, वो तो वो बहुत बहुत अच्छा टाइम था। वो अच्छा टाइम। बहुत अच्छा टाइम था। अली, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में किस स्टाफ फैकल्टी के साथ आपकी एक अच्छी बाउंडिंग या एसोसिएशन थी? आपको लगता था यार इनके पास जाऊंगा ना, यहाँ सुनवाई हो जाएगी, यहाँ वो मुझे कहा जाएगा कि हाँ इस पे हम काम कर सकते हैं, वरना इग्नोर नहीं करेंगे? कौन? ऐसे बहुत से लोग थे, जैसे कि मतलब अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, कामरान भाई। अहमद क्या कामरान। बात है। वो बहुत ही, जब मेरा ग्रेनिज में बैचलर्स में पहले एडमिशन हुआ, बाद में मैंने मास्टर्स भी किया, तो वो ऑल द टाइम कामरान भाई के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और वो आपको पता है वो किस तरह के थे, बड़ी पॉजिटिविटी थी उनमें, और बड़ी अच्छे से उनकी वो टोपी भी बड़ी अच्छे से कराते थे। मैं तो अक्सर कामरान साहब को कहता, मैंने कहा कामरान भाई आप डिफेंस क्लिफ्टन से इलेक्शन में खड़े हो जाएं, आपको ग्रेनेड के बच्चे आराम से वोट कर देंगे और आप यहाँ MP MNA इलेक्ट हो जाएंगे। फिर वो रब नवाज साहब थे, रब नवाज भाई के साथ बहुत अच्छी थी। और वैसे अपना टीचिंग स्टाफ में भी काफी लोग थे। अब हम लोग को ग्रेजुएट भी 10-12 साल हो गए। टीचर कौन सा फेवरेट आपका रहा? मेरे थे कमाल अयूब कुरैशी साहब। क्या पढ़ाते थे? प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उनसे हमने पढ़ा था मास्टर्स में। और वो बड़े फेमस हम लोग के एक टीचर थे, सभी जानते हैं, शमील मुराद। हाँ। तो शमील मुराद साहब से जो मैंने 2 या 3 कोर्सेज, जैसे वो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो आज तक मतलब अ बिग इम्पैक्ट ऑन माय करियर, और आई गेस मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उनके करियर पे जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो शमील मुराद साहब की। देखें ये प्रोडक्टिविटी है, ये वो लर्निंग है जो एज ए स्टूडेंट हमने गैदर किया। मुझे क्या बात है। आज भी मैं उनकी चीजें कोट कर सकता हूँ, मुझे याद है, बिकॉज वो एक ऐसे टीचर थे, आपको देखने में तो हर बंदा लगता था, बहुत लगता था यार बहुत रूड है या इनमें बहुत एटीट्यूड है, वो था भी सही है, लेकिन मतलब ही टॉट अस बाय हिज लाइफस्टाइल। मतलब कोई बुक्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मतलब उनके जो टॉपिक्स होते थे वो ऐसे होते थे कि बस आप वो कनेक्ट रहते थे। उन्होंने जो डिलीवर कर दिया आपने जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इट्स उनके पढ़ाने का मैं कहता हूँ मेरे करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और कमाल अयूब कुरैशी साहब से मार्केटिंग पढ़ी। वो कमाल अयूब कुरैशी साहब पता नहीं अब पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, उनका उस वक्त ऐसा था कि अगर आपकी क्लास में जैसे देयर आर 30 स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्लास के बाद उन्हें पूरे 30 का नाम याद होता था। और आप उन्हें फोन, अभी भी मैं शायद उन्हें फोन करूंगा ना, तो वो बोले, फोन उठाते बोलेंगे जी अली इमरान। तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका ऑब्वियसली आपके टीचर्स का कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, और जब प्रोफेशनल स्टडीज में हो तो बहुत जरूरी है कि आपके टीचर्स का उसका कोई इंपैक्ट हो, क्योंकि वो आपको अभी करियर में एक्सेल करने में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कोई एक ऐसा टीचर जिसको लगे यार बस क्यों इनकी क्लास हमें लेनी पड़ रही है, कुछ होते हैं मैथ्स कोई भी पढ़ा रहा हो सर अरशद थे, मिसेस मुतीन उमैर होती थी, और वो उनकी बिजनेस मैथ्स तो ऐसा था कि वो बस होता था यार किसी भी तरह बस ये पास हो जाए, और बस इसकी बिजनेस मैथ्स की क्लास में ना आना पड़े। वो सर अरशद की भी ऐसी थी, मिसेस मुतीन उमैर की भी ऐसी क्लास होती थी। तो वो एक ऐसा वो मतलब याद रह जाता है ना कि किसी भी तरह यार ये कोर्स क्लियर हो जाए बिजनेस मैथ्स। अच्छा अली, एक हम रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? अच्छा। आपने
वन वर्ड में बगैर सोचे समझे एक नाम देना है, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक वो आप कुछ भी बोल सकते हैं एज अ स्टूडेंट जब आप उनके बारे में आप अच्छा, मैं जिन सोचते लोग से थे। फेमिलियर हूँ, हाँ, क्योंकि हाँ। काफी लोग ऐसे हैं जिनसे मैं फेमिलियर ठीक है, नहीं था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशिद इकबाल साहब की, राशिद भाई communication। वो कोर्स एड एंड ड्रॉप, हाँ, एड एंड ड्रामा। बस वो हमने हमने जो कोर्स लेना है राशिद भाई की मर्जी से ही लेना होता था। तो उनको वन वर्ड पे आप क्या बोलेंगे? राशिद भाई को वन वर्ड में वो करूंगा, वो बड़े डिप्लोमेटिक से आदमी है राशिद भाई। राशिद भाई देख लें आज डिफरेंट डिप्लोमेटिक। ओके सर, रब नवाज। सर अपने पास वेरी स्वीट, स्वीट। वेरी स्वीट सर। सर मुनीर अकाउंट्स। सर मुनीर तो मेरे ख्याल में सर मुनीर जैसी मतलब एक डिसेंट और बहुत वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें वो उर्दू में, शफीक इंसान जो शफीक। कहते हैं, सर मुनीर कर्नल के लिए मंजूर। डेंजरस। डेंजरस। मिस बतूल। मिस बतूल में आई वाज मतलब मेरी को बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनसे। अच्छा, मिस बतूल, ओके, आई रिमेंबर, सही, हेल्पिंग है। ओके, आजकल वो अटेंडेंस ले रही हैं तो बच्चे अच्छा वो अटेंडेंस ले रही है। आजकल अच्छा, हम लोग के अटेंडेंस की टाइम में चेक मिस इन बतूल बैलेंस। मुझे फ्रंट डेस्क पे होती थी, आई हाँ, रिमेंबर। मिस बतूल, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मिस शाजिया के बारे में क्या कहेंगे? मिस शाजिया, शी स्टिल है। यस यस। मिस शाजिया वाज वेरी नाइस। मिस शाजिया के साथ मतलब वो शी वाज वेरी वेरी नाइस। वो एक होता है ना कि आप मतलब किसी भी चीज में बोलो जी बेटा वो ऐसे कर लें, इससे बात कर लें, मतलब शी वाज मतलब मेरा कम इंटरेक्शन होता था, लेकिन वो उनसे एक आप किसी चीज पर डिस्कस कर सकते थे। एहतशाम साहब के बारे में? एहतशाम साहब से मेरी अभी मुलाकात हुई है। एहतशाम साहब वो हैं, बिल्कुल वो नहीं होता, मतलब उनको मैंने बोलते ही बहुत कम सुना है एहतशाम साहब को। वो तो ये क्या कैसे हो, ये भी बहुत पोलाइटली सब बोलते, वेरी पोलाइट। ठीक है इमरान, मुझे आप मैसेज दें यूथ को, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी यूथ जिस तरफ जा रही है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त हम, अब एज ए स्टूडेंट आप लोग भी थे, अभी भी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब शायद वो एलिमेंट नहीं लगता स्टूडेंट्स में। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी कह सकता हूँ। नहीं, आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम देंगे स्टूडेंट्स को, यूथ को, अबाउट देयर करियर, देयर एकेडमिक्स? देखिए, अभी तो ऐसा लगता है कि यूथ इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब इट्स वेरी हार्श टू से दैट, लेकिन मतलब अगर आप इसे बिलीव करें एंड टेक कर सके तो अभी यही है। अभी तो यूथ को यही है कि बस या कहीं से कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी है और बाहर जाना है। मोस्ट ऑफ देम क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अभी यहाँ पे इस तरह लैग कर रही हैं। तो यूथ को मैं खुद, बल्कि अभी एक मतलब एक लर्निंग फेज में ही होता है बंदा हमेशा, लेकिन यूथ को मैं दूंगा कि स्टे पॉजिटिव और स्टार्ट एनीथिंग ऑन योर ओन, एनीथिंग ऑन योर ओन। मतलब आप उसमें वो ना करें, मतलब स्टार्ट समथिंग स्मॉल एंड देन एक्सपैंड, और कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, आप यकीन करें जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक ऐसा लगता था आज से 6-7 साल पहले कि बस अभी खत्म हो जाएगा, कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन बस मुझे जो समझ आया मेरे पूरे करियर में और जितना भी अल्लाह ताला करम से जितना मैंने काम किया, कंसिस्टेंसी इज द की। आप अगर आज एक चीज़ कर रहे हैं, कल दूसरी कर रहे हैं, परसों तीसरी कर रहे हैं, यू विल नेवर सक्सीड। आप उसमें कभी एक्सेल नहीं कर सकते। आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, आप और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप सिर्फ ये देख के कर रहे हैं कि ये आजकल बहुत बूम है और लोग ये कर रहे हैं, तो यू ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट का जब वही ना क्या खूबसूरत बात बोली सिर्फ ये कि पॉजिटिव रहें, मतलब इस पे ना रहें कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर ही नहीं सकते, आजकल तो बस गया। मुझे मिलते हैं लोग यंग, वो मेरे पास भी काम कर रहे हैं, तो मतलब नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालें। एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात मुझसे बोली, किसी और यूनिवर्सिटी का था, हम इंटर यूनिवर्सिटी कुछ करवा रहे थे। उसने बोला सर लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं रखा, जो छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आएंगे बिकॉज वो वैक्यूम अपना छोड़ रहे हैं और वो फुलफिल करने के लिए हम बैठे हैं ना। बिल्कुल, कितनी प्यारी उसने बात बोली। और जितनी अपॉर्चुनिटीज मतलब इजीली आपको, मैं आपको बताऊं, बिजनेस करना पाकिस्तान में जितना आसान है इतना कहीं पर भी नहीं। वेरी राइट। और ऑब्वियसली अब मैं आजकल ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, मैंने थोड़ा लाहौर में भी काम शुरू किया, तो मैंने सिर्फ एक सिटी, इंटर सिटी, मतलब मैंने शहर बदला है, तो मुझे मतलब कहते हैं ना लक पता गया। तो आपको वो बहुत आसान लग रहा होता है कि शायद आप मुल्क छोड़ के कहीं चले दूसरी जगहों पे तो आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। थिंग्स आर नॉट इजी, वहाँ पे आपको इससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जीरो से तो स्टार्ट वो करना पड़ता है। माइंडसेट एक ये बन चुका है। सही है, अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी, अगर वो विलिंग बहुत ज़्यादा है कि उसे वही करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पाकिस्तान में आपके पास ऑब्वियसली इतनी आपकी पॉपुलेशन देखे कहाँ है आपके, मतलब ऑब्वियसली व्हेन देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज होती है ना, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें ये कि आपको ऐसा नहीं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें और हो भी रही हैं, स्टार्ट भी हो रही है। अभी अब देखें चीज़ें ई कॉमर्स की तरफ आ रही हैं, एआई की तरफ आ रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, तो हम लोग की वो मतलब। और आपकी इंडस्ट्री में कितना काम है, अभी तो इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना, यहाँ पर
क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं देखिए, समझता हूँ रियल एस्टेट में तो बहुत चीज़ें हैं। रियल एस्टेट में आप लास्ट उसमें ख़ास तौर पे जब से कराची और इसमें ये DHA हो गया, बहरिया हो गया, डिफरेंट और सोसाइटीज़ आई पिछले 10-12 साल में, तो आप देखें यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसमें। और बहुत सारे बहुत ऐसे खूबसूरत लोग हैं, हम काम खुद हुआ। भी उनमें से एक हैं। हम्म, तो रियल एस्टेट में आपको अब ऐसा वाला वो एक टाइम होता था कि वो देसी रियल एस्टेट, वो सारे ना ना मतलब ना ना कोई ना, उसमें आपको कोई खास एक्सपोजर नहीं है, कोई भी कर रहा है वो घर दिखा। अब वो चीज़ें वो बदल नहीं है। चुकी हैं। अब हाँ, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया, अब यू डिजिटल नीड टू बी मीडिया। प्रेजेंटेबल, आपको चीज़ें यस पता होनी यस चाहिए। रियल यस। एस्टेट में पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान मतलब लैंड में पाकिस्तान से ज़्यादा कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? और अली भाई, मेरा हमेशा से ये रहा है कि इसकी जो पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन के मामलात हैं ना, ये अगर बेहतर हो जाएंगे तो इस पे काम हो रहा है। वन विंडो सोल्यूशन की मैं 8-9 साल पहले से बात कर रहा हूँ। जी, लेकिन ये जी। वन विंडो के अलावा ना इतना पेचीदा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सूबाई हुकूमतें, फिर फेडरल गवर्नमेंट के मामलात हैं। ये बड़ा डिफरेंट काम है ये। एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। अभी मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं सेक्रेटरी भी हूँ बहरिया टाउन का। तो हम लोग की अभी बल्कि मीटिंग्स हो भी रही हैं इस पे। इसमें जो अभी फिलहाल तो देखें एज ऑफ नाउ, ये जो 7E वाला और ये जो डीम रेंटल प्रॉपर्टी वाले जो ये 7E वाला इम्पोज हो गया अभी। इम्पोज बीच में पंजाब में हट गया था, लेकिन वहाँ पे भी दोबारा इम्पोज हो गया और अब सिंध में तो बायर एंड शुरू से सेलर है ही है। दोनों पे ये ऑब्वियसली दोनों पे ही। और अभी तो उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर पे वो आपने देखा होगा टैक्सेस भी बढ़ा बिल्कुल दिए। अभी ठीक है, टैक्स नेट में लाएं, टैक्स नेट बिल्कुल में लाएं। लाना भी जरूरी है, लेकिन एक चीज डिसाइड कर लें, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। यू हैव न्यू पॉलिसी एवरी ईयर। हम कहते हैं आपने टैक्सेस किसी भी फील्ड पे टैक्सेस होने चाहिए, होने ऑब्वियसली चाहिए। टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दें, आप पैसे कमा रहे हो तो टैक्सेस भी दें, बिल्कुल सही बात लेकिन है। उसकी एक पॉलिसी डिसाइड कर लें आप। और हर साल आप नई पॉलिसी ना ले आए ना, सर्टेनिटी दें किसी भी बिजनेस के अंदर। जब बहुत आपको पता प्यारी होगा ये बात। सर्टेन है चीज है, ये पॉलिसी है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो आपको पता होगा कि ठीक है मुझे इस हिसाब से चलना है। और तो वो इन्वेस्टमेंट भी इस तरह सर्टेनिटी से हो आनी जाए है। तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच अली इमरान, बहुत आपने शुक्रिया, ग्रेनिश thank you। के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। और बहुत मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको बंद करूं इस कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि रियल एस्टेट की बात है आपका और इंटरेस्ट भी है मेरा उसमें। इंटरेस्ट भी है और मुल्क का हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल, है। और बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। मुल्क को हम स्टेबल करेंगे, इसको इंशाल्लाह, स्ट्रेंथ, इंशाल्लाह, उसकी इंशाल्लाह। हाथ को मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह, पाकिस्तान और यूथ इंशाल्लाह। सबके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने जो थैंक्स टू है यू फॉर वक्त हैविंग मी, बहुत निकाला। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। होपफुली जो है आपको बड़ा मज़ा आया हो कि अली इमरान जो है SGC भी लड़े, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे, उसके बाद सारे मामलात रहे इनके, फिर बिज़नेस भी किया, माशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है हमें जब कोई भी अलुमनाई आता है हमें और अपनी वो सक्सेस स्टोरी बता रहा होता है। और यही एक चीज़ है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने या जो स्टूडेंट्स ग्रेनिज का या कहीं भी पढ़ रहा है उसने क्या लर्न किया, और ना सिर्फ लर्न किया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया। और सबसे अच्छी बात मुझे अली इमरान की लगी, टीचर्स को क्रेडिट दिया कि जिन्होंने जो उनको पढ़ाया है वही उन्होंने जो है इसको लेके चलें। और वो कहते हैं ना कि टीचर गोल्ड दे देता है कि बेटा ये करना है आपने बस, तो स्टूडेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। होपफुली आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है ग्रेनिश यूनिवर्सिटी का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर ये वीडियो, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए। कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत माजरत। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।